ग्राफिक डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए साई टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ कोरल ड्रॉ। और फ्रेंड्स, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह काम आता है। और आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना चाहिए इसके बारे में, जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम पेज के साथ अलाइनमेंट प्लस ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का ये वीडियो है। इसके अंदर सबसे पहले जैसे हम ओपन करते हैं तो आप ये देख रहे हैं हमारा एक पेज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पेज है वो कोई भी ऑब्जेक्ट पेज के साथ कैसे अलाइन करता है। तो इसमें मैंने प्रैक्टिकली काफ़ी काम किया है, तो इसमें जनरली मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से चीज़ें यूज़ में आती हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक बॉर्डर है और वो जो बॉर्डर है वो आपका जो है, इसमें एक हम बॉर्डर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि ये हमने, मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी सी थिक कर लेता हूँ। इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज़ ये जो बॉर्डर है वो हमें हर पेज पे चाहिए और ये मैंने अभी सिंबल बना लिया है, क्योंकि मैनुअली अगर मैं इसको प्लेस करूँगा तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए जो है वो मैं यहाँ कुछ पेजेस जो है वो फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने 7 पेजेस यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अब हर पेज के ऊपर मैं ये बॉर्डर को अगर लेके जाऊँगा तो मैनुअली प्लेस करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस कमांड की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड कि यहाँ पर मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब ये जो बॉर्डर है इसकी मैं कॉपी बनाऊंगा। कॉपी के लिए मैं प्लस कमांड, जो प्लस हमारे पास जो की होती है कीबोर्ड में, अगर आप वो प्रेस करोगे तो मतलब वो आपका ऐड जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे डुप्लीकेट होते जाएंगे। ठीक है, तो जितनी बार भी आप प्लस करोगे तो ऑब्जेक्ट अपनी ही प्लेस के ऊपर डुप्लीकेट होंगे। तो यहाँ मैंने कुछ ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर लिया है। अब ये सिंपल, मैंने इसको बाहर निकाल के मैं पी प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये पेज के सेंटर में प्लेस हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि ये अपने आप जो है प्लेस हो गया। पेज नंबर 3 पे मैं आ गया, मैंने दोबारा पी प्रेस किया, उसके बाद आप देखोगे ये अपने आप प्लेस हो रहा है। तो ये इसी चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ कुछ और चीज़ इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं कुछ एलिमेंट इंपोर्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये एलिमेंट अपने आप सेंटर में प्लेस हो जाते हैं। सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ और पी प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आ गया। पेज नंबर 4 पे मैं आ गया, देन पी प्रेस किया मैंने, ये पेज के सेंटर में आ गया। और ये मैंने पी प्रेस किया, सेंटर में आ गया। इसी की कॉपी और ले लेता हूँ और ये पी प्रेस किया, ये सेंटर में आ गया। तो फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से जो है पेज सेंटर है, जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर पेज के सेंटर में लगाना चाहें तो कैसे हम लगा सकते हैं इजीली। ये आपका ऑब्जेक्ट में जब आप जाओगे तो ये अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आओगे तो ये सेंटर ऑफ पेज, और जिसकी शॉर्टकट कमांड भी यहाँ पर दी हुई है कि पी जब आप प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट, वो जो चीज़ है जो भी आपने बनाया है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो इस पेज के सेंटर में आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर अगर कुछ बनाता हूँ और जब मैं इसको पी प्रेस करूँगा तो ये हमारे पेज के सेंटर में आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा पेज का अलाइनमेंट। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इसी के अंदर जो है वो आता है हमारा, इसी ऑब्जेक्ट में पेज अलाइनमेंट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं। सपोज ये एक मैंने बॉक्स बनाया है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ ऑब्जेक्ट पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सेंटर ऑफ पेज, आप आई थिंक सब समझ गए होंगे। सेंटर पेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अलाइन होगा। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। इसमें ये जो आपकी लाइन है ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको भी मैं पी प्रेस करके इस पेज के सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। सेंटर में अलाइन हो गया।
और फ्रेंड ये हमारे पास एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को अलाइन करना है हमें इस पेज के वर्टिकल और सेंटर में। तो मैं इस पेज को अलाइन कर रहा हूँ। सपोज मैंने ये बॉक्स यहाँ पर रखा है और मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाता हूँ, तो ये सेंटर पेज हॉरिजॉन्टल। तो आप ये देख पा रहे होगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में अपने आप आ गया है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ वर्टिकल, तो ये इसी पेज के वर्टिकल में अलाइन हो जाएगा। तो फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल है कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज के हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में अगर आपको अलाइन करना है तो किस तरीके से आपको अलाइन अप कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास जो ऑप्शन है, ये तो हमारा पेज का ऑप्शन हो गया। उसके बाद इसी के अंदर जो अलाइनमेंट है वो आप देख पा रहे हो कि अभी डिसेबल है। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह काम आता है। अभी मैं ये सिंपल डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम एक बॉक्स, बड़ा बॉक्स बनाते हैं और एक उसका छोटा बॉक्स बना देते हैं। राइट क्लिक मैंने प्रेस किया, देन अब ये हमारे पास एक छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है। इस बॉक्स को शिफ्ट के साथ मैं सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसकी ये पैलेट हमारे पास आई हुई है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए आपको विंडोज़ में जाना पड़ेगा, डॉक्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की पैलेट जो है, मतलब जो डॉकर है वो आपको मिल जाएगा डॉक। आप इस पर क्लिक करेंगे देन वो पैलेट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। इसको हमें अलाइन करना है इसके साथ। तो अब आप देख रहे हो अलाइन लेफ्ट, आप देखोगे यहाँ पर अलाइन ऑटोमेटिकली मैंने जिस भी पोजीशन पे रखा था इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में अलाइन हो गया, लेकिन हमें टॉप से अलाइन करना है। तो अब आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस ऑब्जेक्ट के अंदर टॉप से अलाइन हो गया है। इसी की मैं कुछ कॉपीज बना लेता हूँ प्लस से, सेम जैसे मैंने आपको बताया प्लस की जो कीबोर्ड में होती है उसी से इसकी डुप्लीकेट बन जाती है। अब सेम मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। अब मुझे अलाइन करना है इसके राइट साइड में, राइट। अब इसी तरीके से इसके साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा। अब मुझे अलाइन करना है इसके बॉटम में और लेफ्ट में। सेम शिफ्ट के साथ मैं प्रेस करूँगा राइट में, लेकिन बॉटम में। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से मैंने जो है वो एक छोटा बॉक्स जो है एक बड़े बॉक्स के अंदर प्रॉपरली अलाइन कर दिया है और बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हुआ है ये, जिसमें काम करने में आपको बहुत ही ईजी होगा। और ये परफेक्ट है क्योंकि मैनुअली इस चीज़ को करना मुश्किल होता है। तो इसी को मैं आपको शॉर्टकट भी बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स इसकी। सेम मैं अगर इसकी कुछ कॉपीज बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसके साथ करता हूँ तो T फॉर टॉप एंड L फॉर लेफ्ट। सेम इसको इसके से शिफ्ट करता हूँ, R फॉर राइट। सिंपल मैं इसके साथ कॉपी बना लेता हूँ एक और, B फॉर बॉटम, R फॉर राइट। और ये इसके E एंड C सेंटर लाइन। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने शॉर्टकट से भी आपको बताया है और अलाइनमेंट के थ्रू भी ये बताया कि किस तरीके से ये अलाइन होगा। और अब हम आते हैं सिंपल अगली चीज़ पे, डिस्ट्रीब्यूशन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, सपोज आपने यहाँ सर्कल बना दिए और अपने मर्जी से आपने यहाँ कुछ सर्कल्स बनाए हैं और आप चाहते हो कि वो सारे के सारे एक ही स्पेसिंग के अंदर सारे सर्कल हमारे आ जाएं। तो सेम हमने इसको सिलेक्ट किया, टी प्रेस करेंगे टॉप से अलाइन, सी प्रेस करेंगे सेंटर से अलाइन, राइट। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ ओवरलैप है, कभी कम स्पेस है या ज़्यादा स्पेस है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आप देख रहा हूँ कि यहाँ पर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली, यानी हर ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, सेंटर और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है उसके बीच में इक्वल अलाइन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर जो है बीच में आपको आई थिंक लाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो हर ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपर अलाइन हो गया है, हर सर्कल एकदम इक्वल स्पेसिंग के साथ अलाइन हो गया है। तो आप देखोगे इसी तरीके से इसमें जैसे हमने इसका सेंटर अलाइन किया है, ऐसे इसका लेफ्ट भी आप अलाइन कर सकते हो, राइट भी अलाइन कर सकते हो। तो ये बहुत सारे यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं स्पेसिंग के लिए। तो ये आप
इक्वली इनको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप जब खुद से काम करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से ये अलाइन काम करता है। तो मैं आपको, ये तो हो गया आपको सिर्फ जस्ट लाइक अ टूल आपको मैंने समझाया है कि किस तरीके से जो है ये टूल काम करता है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली अगर हम काम करें, सपोज मैं यहाँ पर एक कार्ड बनाता हूँ और अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट को अलाइन करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नज, जिसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, फ्रेंड आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है। अब मुझे इस कार्ड के ऊपर अगर ये टेक्स्ट लगाना है तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड टी प्रेस करूँगा, टॉप, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ टॉप एंड लेफ्ट राइट। अब ये बिल्कुल हमारे कॉर्नर पे चला गया, लेकिन फ्रेंड हमें इतनी कॉर्नर पे हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, लेकिन अब हमें पर्टिकुलर किसी स्पेस, इतना स्पेस हमें, कुछ खास स्पेस में हमें डिस्टेंस चाहिए। तो वो जो स्पेस जो हम मैनेज करते हैं वो हम नज से मैनेज करते हैं। ये टूल जो है, ये जो जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपका बताएगा कि हमें कितना डिस्टेंस चाहिए। सपोज हमें 5 mm का डिस्टेंस चाहिए हमें एग्जैक्ट, क्योंकि आपने कार्ड देखा होगा तो वो बिल्कुल कॉर्नर पे टेक्स्ट तो कभी नहीं होता, तो इसीलिए हमें अगर टेक्स्ट चाहिए या कुछ भी अगर आपको लिखना कॉर्नर पे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ 5 mm का डिफरेंस डालता हूँ। अब आप जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और एरो की से राइट मैंने किया तो 5 mm का डिफरेंस आ गया, और बॉटम किया तो 5 mm का डिफरेंस आ गया राइट। अब अगर सपोज मैं इसी की कॉपी करके अगर मैं इसको रैंडमली अगर कुछ नंबर अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर, रैंडमली अगर मैंने इसका कोई भी अगर फ़ोन नंबर या सपोज कुछ भी अगर नंबर मैंने डाला है और यहाँ मैंने टी आर मतलब टॉप राइट, सेम ऐसे ही अगर मैं तुमको इस कमांड से भी आपको दिखा देता हूँ, इसको इसके साथ शिफ्ट करेंगे टॉप राइट, अगर करेंगे टी आर सेम 5 mm जो हमने ऊपर डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है 5 mm का गैप, तो वो हम गैप यहाँ भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सेम हम इसके सेंटर में रखने के लिए सिलेक्ट करेंगे ई सी, मतलब हमने जो किया वो जो है इसके सेंटर में, और सी मतलब फॉर सेंटर हमने कर दिया, और देन उसके बाद हमने इसी की यहाँ पर कॉपी लिखी है और मैं रैंडमली कोई यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट आपका लिख दिया है। अब मैं सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा सी। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये शॉर्टकट इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जितनी जल्दी अपनी शॉर्टकट्स की आप आदत डाल लोगे तो वो काम थोड़ा सा ज़्यादा और जल्दी हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे भी इस चीज़ की आदत है। तो यहाँ मैंने इसको सेंटर कर दिया। अगर मुझे इसको लेफ़्ट करना होगा तो एल में प्रेस करूँगा तो लेफ़्ट हो जाएगा, आर में प्रेस करूँगा तो राइट हो जाएगा। इसको शिफ्ट के साथ दबा रहे हैं प्लस सी दबा रहा हूँ तो सेंटर हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड यहाँ मैं एक सिंपल सी लाइन आपको बना लेता हूँ और ये मैंने इसके सेंटर में थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ये एक बेसिक जो है वो अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से वो जो है ये काम होगा और कैसे ये काम करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो और आप देखो कि किस तरीके से ये काम करता है। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप चीज़ें बता सकते हो ताकि मैं उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।